प्रयागराज में संगम के तट पर लहराते ये झंडे एक बड़ी परंपरा के प्रतीक हैं। ये झंडे संगम किनारे सनातन की बड़ी विरासत के प्रतीक हैं। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र के प्राचीन जीपीएस सिस्टम की। जब मोबाइल का युग नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, तब लोग अपने पुरोहितों से कैसे संपर्क साधते थे, सुविधाएं कैसे लेते थे। अलग अलग झंडे हैं, वो काला झंडा हुआ, लाल झंडा हुआ, इसके अलावा 4 खूंटे का झंडा हुआ। ये तमाम जो झंडे आपको नज़र आ रहे हैं, असल में जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके झंडे होते हैं। इनके क्षेत्र बटे हुए होते हैं, कोई पूरब का भाग देखता है, कोई पश्चिम का भाग देखता है, और इसी से वो निर्धारित होता है। जो लोग आते हैं उन्हें पता होता है कि हमें किस पुरोहित के पास जाना है, और उसके बाद पुरोहित की तरफ से उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये पूरी परंपरा सदियों से चल कैसे रही। झंडों की इस परंपरा का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। ये झंडे अलग अलग तीर्थ पुरोहितों के हैं, जो संगम पर धार्मिक अनुष्ठान करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जितना पुराना इतिहास तीर्थ पुरोहितों का है, उतना ही पुराना इतिहास उनके झंडों का भी है। यहाँ पर पुरोहित हैं, जो झंडे लगे हैं, कितने पुरोहित हैं यहाँ इस वक्त? इस समय 200-250 से कम नहीं हो, कम से कम। वैसे पहले पुराने 1484 बताते कहलाते थे। अब धीरे धीरे घटते घटते बहुत कम हो गए हैं। ये झंडे का क्या महत्व है? झंडा क्या रोल अदा करता है? रोल ये अपना अपना चिन्ह प्रदान करता है, और क्या यही रोल है उसका। अच्छा, झंडे में इलाका भी बटा है देश भर का? हाँ, उसमें सबका झंडा अलग अलग है, सबका इलाका बटा हुआ रहता है। हर तीर्थ पुरोहित के झंडे में अलग प्रतीक अंकित होता है। बड़े बड़े डंडों में लगे होते हैं, जिससे मेला क्षेत्र में दूर से ही दिखाई दे जाते हैं और श्रद्धालुओं को उनके क्षेत्र के तीर्थ पुरोहित के पंडाल की पहचान करने में मदद करते हैं। यही परंपरा है, पहले जो परंपरा थी वही परंपरा आज भी चल रही है। पैतृक स्थान से पंडा का निशान और नाम जरूर याद रखना चाहिए अपने क्षेत्र में। गुरुकुल जो होते हैं, कहने का मतलब जैसे बाहर हम लोग भी जाते हैं, यहाँ लोग बाग आते हैं हमारे यहाँ, उनका अस्थि पूजन पिंडदान सब कराया जाता है। कराने के बाद जैसे मान लिया अन्नदान आदमी लिखाता है, उस अन्नदान के लिए हमें 400 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वो अन्नदान लेने जाएंगे तो हमें गांव की जानकारी होगी, कौन गांव कैसा क्या हमारा है, उसी के संबंध में ये सब बही खाता लिखा जाता है। तीर्थ पुरोहितों के पास अपने जजमानों के पूर्वजों का लेखा जोखा मौजूद है। आपको भी अगर कई पीढ़ियों तक अपने पूर्वजों के नाम जानने हैं तो पता लग सकता है, बशर्ते आपके पूर्वजों ने संगम में या कुंभ में स्नान किया हो। हर पुरोहित का इलाका बटा होता है। देखिए, ये सिरौंज शहर का बही खाता है। देखिए, लिखा हुआ है बही सिरौंज शहर। ये बहुत पुरानी बही है, और इसमें जो जो तीर्थयात्री आए हैं उनके नाम, उनके पते और उनके किन किन लोगों के साथ आए, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं और बड़े संभाल कर इस बही खाते को रखा जाता है। तो ये प्राचीन विरासत जो है बहुत ये सहेज कर रखी गई है। इन बही खातों में जजमानों की कई पीढ़ियों का लेखा जोखा दर्ज है। तीर्थ पुरोहित अपने क्षेत्र से आए तीर्थ यात्रियों की सुविधा का पूरा जिम्मा उठाते हैं। कहाँ से आए हैं आप और किस झंडे पे आए हैं? 5 सिपाही झंडे पे आए हैं और सागर जिले से आए। तहसील जयश्रीनगर है, जिला सागर। 5 सिपाही पे क्यों आए? को माने पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पूजा करते हैं। मतलब सागर से आपके घर का जो भी आता है तो इन्हीं के पास आएगा। तो यहाँ क्या क्या सुविधा मिलती है पुरोहित जी से? जो पूजा पाठ करते हैं वो नाव पे पहुँचा देते हैं। वहीं के बाल बनवाने तो यहीं के खवास बाल बनाते हैं, और यानी कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं, हाँ सब करवा रहे। और बस के ले भी पहुँच जाती हैं। यानी कि बस स्टैंड में आप भटके ना तो लेने जाते? नहीं, मैं तो पहले पहुँच जात, फोन कर दे तो मैं लेने पहुँच जात। हाँ, तो आप भी नाम लिखवाते हैं? हाँ लिखवाते हैं। कितनी पीढ़ी आ चुकी है आपकी यहाँ? हमारी अब 6-5 पीढ़ी तो हमें ध्यान नहीं है। अच्छा, जो नाम लिखा है सब? हाँ, सबका नाम लिखा। कुल मिलाकर कहें तो तीर्थ पुरोहितों ने प्रयागराज में सनातन की एक बड़ी विरासत को, एक प्राचीन परंपरा को आज भी जीवंत बनाए रखा है। तो आज के दौर में भले ही मोबाइल का ज़माना है, लेकिन जब मोबाइल नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी,
तब जो तीर्थयात्री थे वो अपने पुरोहित से संपर्क साधने के लिए इन्हीं झंडों के पास आते थे, जो झंडा उनकी परंपरा में चला रहा है। उसके बाद पुरोहित उन्हें तीर्थ में रहने की सारी सुविधाएं देते थे, स्नान करवाते थे, पूजा पाठ करवाते थे और महाकुंभ के वैभव को बड़ा बनाते थे। हालांकि आज भी ये झंडे काम आते हैं। ये तब काम आते हैं जब कोई तीर्थयात्री आया, मान लीजिए मोबाइल नंबर उसके पास पुरोहित का नहीं है, नेटवर्क नहीं मिल रहा, तब इसी झंडे को देखकर वो तीर्थयात्री अपने पुरोहित के पास पहुंचता है, पंडे के पास पहुंचता है और उसकी तीर्थयात्रा सफल होती है। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.